दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि अपने जीवन को एक नई दिशा ज़रूर दें, पर हमें पता भी है कि हमारे जीवन में क्या क्या ज़रूरी है। ध्यान ज़रूरी है, आध्यात्मिकता ज़रूरी है, स्वयं को ठीक करना ज़रूरी है, लेकिन कैसे हम ये महसूस करके अपने जीवन को सचमुच बदल दें। आज हमारे बीच हैं ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी, जो कई वर्षों से राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास कर रही हैं। आज हम उनसे जानेंगे, मन तो बदल जाए लेकिन जीवन में कैसे इसको हम यूज़ करें। दीदी, ओम शांति। ओम शांति। आप कई वर्षों से राजयोगा मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। आप समाज में भी रहते हैं, परिवार में भी रहते हैं और अपने सेवा में भी रहते हैं, और साथ साथ स्वयं को भी आप इस चीज़ में कैसे संतुलित करते हैं। जीवन के ये 3 की रिजल्ट एरिया है जी। एक है हमारी सेवा, जैसे लौकिक कार्य धंधा है, नौकरी है, घर काम है जी। ऐसे हम लोग सेवा का कार्य करते हैं, तो वो भी हमारा एक की रिजल्ट एरिया है। दूसरा है परिवार जी। और तीसरा है हम स्वयं। जी। अगर हम अपनी सेवा में फोकस करते हैं तो हम सेवा में सफल होते हैं। आज के कंपटीशन के युग में जब आपस में बहुत दौड़ का समय है, तो अगर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अगर हम व्यापार में ध्यान नहीं देंगे तो हम इतना कमा नहीं सकेंगे, सफल नहीं होंगे। अब जब अपनी सेवा में ध्यान देने लगते हैं तो हमारे साथियों को हम नहीं खुश कर पाते हैं, या परिवार वाले नाराज़ हो जाते हैं कि आप तो दिन रात सेवा में ही लगे रहते हैं, हम साथियों को तो कुछ समझाते नहीं हैं, कुछ सिखाते नहीं हैं। जैसे आपके परिवार वाले नाराज़ हो जाते हैं। और इन दोनों का ध्यान रखने में हम अपने आप को तो भूल ही जाते हैं। बहुत छोटी आयु से हम सेवा में लग गए तो हम अपनी पूरी एनर्जी वहाँ लगाते हैं, पर हमारी आधी आयु तो उसमें ही निकल जाती है। जी। कहते हैं ना, जब व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है, नौकरी शुरू करता है, तो अपनी यंग आयु में ही शुरू करता है, तो लगभग 40-45 वर्ष तो उसी में लग जाते हैं। जब वो उसमें लगता है तो भाई दिन रात मेहनत करो, कमा लो। जी दीदी, अभी तो 60 वर्ष हो गया है दुनिया में। हाँ, तो वो अपना खुद की तबीयत का भी ध्यान नहीं रखता है और धन कमाने में लग जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि जब धन कमाते हैं तो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं, और फिर बाकी की ज़िंदगी जो आजकल 60 वर्ष के बाद भी जो हमारी ज़िंदगी होते हैं, उसमें कमाई हुई वेल्थ, गंवाई हुई हेल्थ को फिर से प्राप्त करने के लिए धन वहाँ खर्च करते हैं। तो इस प्रकार से हम सोचते हैं, आज का इंसान उलझा हुआ है, वो तिराहे पर खड़ा है कि मैं शुरुआत करूं तो कहाँ से करूं। तो हम आध्यात्मिकता हमें समझाती है कि हमें शुरुआत अपने आप से करनी चाहिए। अगर हम अपने मन, बुद्धि, संस्कार, कर्म, व्यवहार, अपने चरित्र को अगर ध्यान देंगे, उस पर फोकस करेंगे, वहाँ हम सेल्फ डेवलपमेंट का भी अपनी दिनचर्या में समावेश करेंगे। तो अगर हम खुद स्पिरिचुअली हेल्दी होंगे, हमारे स्वभाव संस्कार अच्छे होंगे,
हमारा चरित्र अच्छा होगा तो हम ज़रूर परिवार वालों को भी खुश करेंगे, अपने सेवा साथियों को भी कुछ दे सकेंगे और हम सेवा में भी अपना प्रदान कर सकेंगे। तो इस प्रकार अगर हमें अपने कर्म व्यवहार को देखना है, नौकरी धंधे को देखना है या साथी परिवार को देखना है, तो हमें स्वयं को हेल्दी बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं ये स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करती हूँ और अपने फिज़िकल हेल्थ पर भी ध्यान देना है। आजकल बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी है जो साइकोसोमेटिक है, मनः कायिक कारणों से आज हम डिसीज़ के तनाव है, चिढ़ते हैं, चिंता है, भय है, ये सब मानसिक कारणों से हैं। इनसे ही शारीरिक बीमारियां हमें होती हैं। तो हम मन बुद्धि को ठीक रखेंगे, सही लक्ष्य पर उनको लगाएंगे, तो हम अपना सेवा हो, बिजनेस, नौकरी है, वो भी अच्छी तरह स्वस्थता से कर सकेंगे। वहाँ भी हमारे जो कलीग्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे कस्टमर्स हैं, सबके साथ हम प्यार भरा व्यवहार, नम्रता से व्यवहार कर सकेंगे। और परिवार वाले तो है ही हमारे सदा के साथी। अगर परिवार में हमें सम्मान नहीं मिलेगा, भले दुनिया भर के लोग हमें कितना भी रिस्पेक्ट दे, हमें तब तक संतुष्टता नहीं होगी जब तक हमें परिवार के अंदर खुशनुमा सम्मान भरा व्यवहार नहीं जी जी, बहुत बढ़िया। तो संतुलन अगर आप करना चाहते हैं सेवा में, चाहे परिवार के साथियों में, चाहे स्वयं में, तो हमें इसकी शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ सिखाया जाता है कि अमृत वेला 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक का जो समय है वो स्वयं के लिए है। साइलेंस में रहे, परमात्मा से योग लगाएं और परमात्मा के महावाक्य सुन करके हम अपने आप को, आत्मा को एनरिच कर लें, डिसिप्लिन्ड कर लें, तो हमारा बाह्य कर्म क्षेत्र का व्यवहार या परिवार के अन्य लोगों से व्यवहार बहुत अच्छा होगा। और सुबह सुबह खुद को टाइम देंगे, क्योंकि वो समय अक्सर 4 से 6 के बीच का, जो 8 के बीच का जो समय है, बहुत करके हम सोने में, नहाने धोने में या खाने पीने में लगाते हैं। अगर हम अर्ली मॉर्निंग, अमृत वेला या प्रभात के समय उठेंगे, तो लोगों का जब 8 बजे के बाद दिनचर्या के कारोबार शुरू होते हैं, नहाना धोना, खाना पीना, तो हमारा वो जल्दी संपन्न हो जाएगा और फिर हम अपनी सेवा में भी टाइम दे सकेंगे, साथियों को भी टाइम दे सकेंगे और हम आराम से ये तीनों का संतुलन कर सकेंगे। दीदी, सुबह का ही समय क्यों लेना है? शाम का या रात का क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि शाम को आप थके हुए आएंगे नौकरी धंधे से, तो इतने फ्रेश नहीं रहेंगे और घर कारोबार को भी देखना है। आजकल हर एक वुमन नौकरी कर रही है, धंधा कर रही है, तो वहाँ टाइम लगाने से आप थक जाएंगे। अनेक बातें देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, अनेक लोग आपसे मिलेंगे, तो उनका प्रभाव भी मन बुद्धि पर पड़ेगा। जैसे सुबह आप नहा धो के, फ्रेश होके, धुले हुए वस्त्र पहनकर निकलते हैं,
पर सारा दिन कारोबार में रहने से वो वस्त्र भी आपके कहीं न कहीं धूल मिट्टी लग जाएगी। इसी प्रकार हमारे अपने मन बुद्धि पर भी विभिन्न संस्कारों का, विभिन्न चलन का, विभिन्न व्यवहार को देखने से कुछ न कुछ तो प्रभाव आएगा। ज़रूर आएगा। तो सुबह का समय हमारा फ्रेश होता है, पवित्र होता है। सुबह सुबह अगर उस फ्रेश समय में जब वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, हमारी दिनचर्या की भी शुरुआत है, अगर वो उस समय हम ज्ञान योग का अभ्यास कर लेंगे, स्वयं को एम्पावर कर लेंगे, तो वो प्रभाव सारा दिन चलेगा। इसलिए इस विद्यालय में हम सुबह का समय प्रेफर करें। दीदी एक ऐसा मूल मंत्र बताइए जैसे एक मंत्र सुनते ही मन हल्का हो जाए और वो दिन भर के दिनचर्या में भी यूज़ होए, तो ऐसा कौन सा मंत्र है जो आप हमारे श्रोताओं को देना चाहते हैं? एक तो मैं ये कहूँगी जो हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने ही हमें सिखाया था कि जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर और करें। जी। अगर ये मंत्र हम याद रखें तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। हमारा अपना अपने कर्म व्यवहार पर अटेंशन रहेगा कि मैं इस विश्व के स्टेज पर हूँ और इस विश्व वर्ल्ड ड्रामा की मैं हीरो एक्टर हूँ, हीरोइन हूँ, तो सब मुझे देख रहे हैं। कोई एक्टर स्टेज पर जो करते हैं, जैसे अभी हम ये शो का प्रोग्राम दे रहे हैं, तो जब रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा अपने आप पर बहुत अटेंशन रहता है कि हमारे दर्शक श्रोता भी इसको देखेंगे। तो इसलिए हम अपनी शिस्त में रहते हैं, अपनी एक्यूरेसी में रहते हैं। तो ये भी हम याद रखें कि इस वर्ल्ड ड्रामा के इस अनलिमिटेड स्टेज पर हम कर्म कर रहे हैं, सभी आत्माएं इसको देख रही हैं, तो क्यों नहीं हम अपने आप पर अटेंशन दें, एक्यूरेट करें। तो दीदी मेरा अगला सवाल ये है कि जब आप स्वयं को परिवर्तन करने का जब एक मोड़ आता है, तब बहुत सारे बाधाएं हमारे मन की ही अपनी रचना हो जाती है, ये करे वो करे ऐसा करे। तो बड़े बदलाव के लिए या बड़ा परिवर्तन के लिए क्या ऐसा सोच रखना है हम जल्दी ही निर्णय ले लें? हमारी बुद्धि में जो इस जीवन में आने से पहले, माना आध्यात्मिक मार्ग पर आने से पहले हमने जो कुछ पढ़ा है, सुना है, देखा है, उस पर हमें फुल स्टॉप लगाना है। हमें महसूस हो जाए कि ये ही सत्य है, ये ही कल्याणकारी है और ये ही संपूर्ण पावन मार्ग है। अगर ये निश्चय आपको हो जाता है तो आपने अब तक जीवन में जो कुछ पढ़ा है, सुना है, देखा है, सीखा है, उनको आप फुल स्टॉप लगा लो कि वो तो हमने मनमत पर इस दुनियावी जीवन में दुनियावी लोगों से सीखी हुई बात है। अगर ये बात को फुल स्टॉप लगा दे कि बीती सो बीती, जो बीत गई वो बात गई, अब मुझे आगे जो मेरा लक्ष्य है, जिस मार्ग पर मुझे चलना है, उसी मार्ग पर मुझे फोकस करना है। जैसे दीदी बाहर हम रहते हैं तो रोज़ के दिनचर्या में कुछ ना कुछ ऐसे अपने जॉब में कुछ ना कुछ ऐसे परेशानियां आ जाती जिसको अंदर लगता है ये मेरे से भूला नहीं जाएगा, तो उस समय कैसे बीती को बीती करें? पहले तो हम जो हमने देखा है शांति से
एकांत में बैठकर उसको महसूस करे कि जो कुछ देखा है क्या वो मुझे सीखना है, अपनी लाइफ में लाना है, या उसके व्यवहार को मुझे मन पर छापना है। अगर आप ये दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि वो जो बातें अभी मैंने कार्य करते रोज जो देखी हैं, सुनी हैं, जो मुझसे व्यवहार हुआ है, वो अगर मुझे सीखना नहीं है, अपने जीवन में लाना नहीं है, तो फिर उसको माइंड क्यों करना है, अपने मन पर क्यों लेना है। बाबा भी हमें सिखाते हैं कि जो रॉन्ग है राइट है, जो कुछ देखा आपने वो रॉन्ग है कि राइट है, पहले तो वो क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अगर वो गलत है, मुझे जीवन में नहीं सीखना है, तो फिर उसको मुझे माइंड नहीं करना है, मन पर नहीं लेना है, या मन में उसको छापना नहीं है। जो बाबा नया सिखाते हैं, सत्य बताते हैं, अगर वो ही मुझे जीवन में लाना है या व्यवहार में लाना है, तो वो ही मुझे अच्छी तरह से समझना है। सिर्फ रोजाना ज्ञान मुरली सुननी नहीं है, मुझे स्टडी करनी है, माना मुझे उसका अध्ययन करना है, अच्छी तरह सुनना भी है, समझना भी है, कुछ मुख्य पॉइंट्स मुझे लिख लेने हैं, उन पर मुझे मंथन करना है, आपस में उस पर ही लेन देन करनी है। तो जब ऐसा स्टडी करने का लक्ष्य बना लेते हैं, तो हमारे जीवन में वो आने लगता है, दूसरी बातों का प्रभाव कम हो जाता है। तो दीदी, जैसे आप रोज़ अपने दिनचर्या में कौन सा एक ऐसा चीज़ लेके चलते हैं जो परिवर्तन का एक सबसे बड़ा कारण है? अभी भी आप इतने वर्षों से यहाँ हैं, तो क्या ऐसा चीज़ लेके चलते हैं जिससे आपको अफेक्ट नहीं होता है? मुझे आसपास जो भी भाई बहनें हैं जी, हमारे सेवा साथी हैं, अगर वो कैसे भी चलते हैं, क्या भी करते हैं, मुझे वो सीखना नहीं। मुझे अपना जीवन अपने लक्ष्य के अनुसार लक्षणों को धारण करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचना है। जी, तो जब मैं इस लक्ष्य से चलती हूँ कि मुझे अपना लक्ष्य ऊंचा बनाना है, लक्ष्य हल्का नहीं बनाना है, और उस अनुसार लक्षण धारण करते जाना है, और उसमें जो वैरायटी संस्कार वाले भाई बहनों को साथी बनाया है, तो मुझे उनकी विशेषता को देखना है, उनकी अच्छाइयों को देखना है, और उनको सदा प्रोत्साहित करते रहना है, उनको कार्य ज्ञान की ऊंचाई बताते रहना है। तो इससे मैं भी प्रभावित नहीं होती हूँ उनकी वैरायटी चलन व्यवहार से, और ना ही मुझे उनको भारी करना है अच्छाइयाँ सिखा के, परंतु मेरे चलन से व्यवहार से वो सीखते जाए, ऐसा मुझे अपना चलन, चेहरा और व्यवहार रखना है। तो वो भी प्रभावित होते जाएंगे, सीखते जाएंगे। जैसे हमारी दादियों ने हम सबको साथी बनाया, और कहाँ दादियों ने कितनी ऊंचाई से ब्रह्मा बाबा से, मम्मा से सब कुछ सीखा, और उन्होंने अपने आप में भी धारण किया, तभी तो इतने वर्षों तक इस ज्ञान यज्ञ को उन्होंने चलाया।
हम सबको तैयार किया। हमारे में तो बहुत कमियां थी, हमारी विविध चलन थी, जी। हमारे में ऐसे गुण भी नहीं थे, परंतु उन्होंने हमारी पॉजिटिविटी को देखा। उन्होंने हमें हमेशा अपनी अच्छाइयों से आगे बढ़ाया, कार्य में लगाया, तो आज हम भी कुछ बन सके हैं। बहुत अच्छा दीदी। मैं समझती हूँ कि आज के हमारे इस बातचीत से बहुत सारे ऐसे रत्न मिले हैं जो जीवन को बदलने में ज़रूर काम करेगा। ओम शांति। ओम शांति। तो दर्शकों, शुरुआत छोटी हो सकती है पर परिणाम बहुत बड़ा है। ध्यान में रखते हुए ये हम करेंगे तो जैसे दीदी ने बताया, अटेंशन और एक्सेप्टेंस। अटेंशन रखेंगे, सुबह से लेके अपने सुबह के कुछ घंटे ही हम अटेंशन रखेंगे तो हमको हर चीज़ एक्सेप्ट हो जाएगा और ऐसे ही हमारा जीवन एक नवीनता, स्मूथली कहे डिसिप्लिन्ड हो जाएगी। फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।